हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं आई फॉर आइसक्रीम का जो लेटर है आई, उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, और एट द लास्ट मैं ये भी बताऊंगा कि आई के साथ इज कैसे आता है, या ऐसा कोई सेंटेंस है जिसमें आई के साथ इज आता है। अगर आप भी इन फैक्ट्स को जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और कुछ नया सीखें। हाय एवरीवन, मेरा नाम है आर्यकरण और आप देख रहे हैं आर्य इंग्लिश पॉइंट। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बहुत ही स्पेशल और इंटरेस्टिंग फैक्ट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। चलिए मैं पूछ लेता हूँ क्वेश्चन। फ्रेंड, मेरा क्वेश्चन ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे छोटा और ज़्यादा बोला जाने वाला शब्द कौन सा है। इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे छोटा और ज़्यादा बोले जाने वाला शब्द कौन सा है? सोच के बताइए, कुछ तो बताइए। सारा मैं ही बताऊँ? ठीक है, सारा मैं ही बता देता हूँ। चलिए, इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे छोटा और ज़्यादा बोला जाने वाला जो शब्द है वो है, मैंने यहाँ लिख रखा है आई। आई एक कंप्लीट सेंस, अपने आप में एक कंप्लीट सेंस रखता है। आई मीन्स मैं। आई एक ऐसा छोटा वर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज में जो ज़्यादा बोला जाता है और छोटा भी है। समझ में आ गया? आंसर दे लेंगे आप सबको अगर कोई पूछता है तो। चलिए नेक्स्ट ट्रिक और नेक्स्ट फैक्ट के बारे में बात करते हैं। आपने नोटिस तो करा होगा, आई के ऊपर हमेशा एक डॉट, एक पॉइंट लगा रहता है, और जी के ऊपर भी एक डॉट और एक पॉइंट लगा रहता है। तो इस डॉट को और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सोच के बताइए, इसको क्या बोलते हैं? बहुत से लोग इसलिए बोलते हैं कि ये डॉट है, ये पॉइंट है। कुछ लोग तो कहते हैं ये बिंदी है, एक बिंदु लगा दो उसके ऊपर। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज में इसको बोलते हैं टाइटल। क्या बोलते हैं? टाइटल। इस दोनों डॉट को हम बोलते हैं टाइटल। तो हमने दो चीजें सीख लिया कि इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा कौन सा वर्ड है जो सबसे छोटा है और ज्यादा बोला जाता है, वो है आई। और आई और जे के ऊपर जो पॉइंट, जो डॉट लगा होता है, उसको इंग्लिश में हम टाइटल बोलते हैं। ना कि डॉट, ना बिंदु, ना पॉइंट्स, कुछ नहीं बोलते, उसको हम टाइटल बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि आई के साथ इज लगता है, ऐसा कोई सेंटेंस है? चलिए उसे देखते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि आई के बाद इज आ सकता है, या ऐसा कोई सेंटेंस है जिसमें आई के बाद इज आ सकता है, तो आप बिल्कुल घबराइएगा मत। आप आराम से इस वीडियो को देखिए और आप इजीली इसी को आंसर कर सकते हैं कि आई के बाद इज आता है तो कैसे आता है। लेट्स सी। पहले जो मैंने यहाँ नोट्स लिखा है आप उसे ध्यान से पढ़िए। जब आई के बारे में कुछ कहा जाए या आई की विशेषता बताई जाए, वहां पर आई के साथ इज आता है। मैं इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट मी एक्सप्लेन यू कि फ्रेंड्स, अगर आई सब्जेक्ट है तो वहां पे आई के साथ आप एम लगा सकते हैं अगर वो कोई एक्शन करता है तो। लेकिन अगर हम उसके बारे में कुछ बात कर रहे हैं या उसकी विशेषता बता रहे हैं, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, तो वहां पे आई के साथ इज आएगा, ना कि एम आएगा। ओके, जैसे आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूं, आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि आई के साथ इज कब आता है और कैसे आता है। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, मुझे कहना है आई क्या है। मतलब जो ये आई लिखा है, क्या है वो, क्या है। तो आप यहाँ इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आई यहाँ पे कुछ काम नहीं कर रहा है, इसके बारे में पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भाई आई क्या है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? डब्ल्यू फैमिली पहले व्हाट, अब यहाँ पे इज आ जाएगा, उसके बाद आएगा आई। व्हाट इज आई? क्योंकि यहाँ पे आई कुछ एक्शन नहीं कर रहा है, हम इसके बारे में सिर्फ बता रहे हैं कि आई क्या है, पूछ रहे हैं जैसे आई क्या है। तो जब हम किसी के बारे में या आई के बारे में कुछ कहा जाए या उसकी विशेषता बताई जाए तो वहां पे इज आता है, ना कि एम आता है आई के साथ। तो यहाँ पे हम इसकी क्वालिटी ही बता रहे हैं कि भाई आई क्या है, व्हाट इज आई। दूसरा एग्जांपल देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा आपको। आई एक सर्वनाम है। जैसे मुझे कहना है भैया कि जो आई है ना, ये एक सर्वनाम है, तो यहाँ पे हम उसके बारे में बात ही तो कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इज लगाएंगे। तो यहाँ पे इंग्लिश क्या होगा? आई एक सर्वनाम है, आई इज अ प्रोनाउन। तो देखिए यहाँ आई है, यहाँ बेस लगा हुआ है, यहाँ यहाँ बेस लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आई एम गोना रिपीट यू वंस अगेन, प्लीज आप ध्यान से सुनिए कि जब आई के बारे में कुछ कहा जाए या आई की विशेषता बताई जाए तो वहां पर आई के साथ आपको इज लगाना है, ना कि एम लगाना है। आप इन एग्जांपल में देख सकते हैं दोबारा से। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये फैक्ट्स समझ में आए होंगे कि आई के कुछ इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स होते हैं जो हमें भी पता है और आपको भी पता लग जाएगा आज के बाद। तो प्लीज आप इसको सीखिए, इसको समझिए और दिमाग में हमेशा के लिए याद कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक।